नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2011वें लेख में 7वें महीने के 25वें दिन अंतिम गुरुवार की आप सभी स्नेहीजनों को अवधपुरी बेल भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है असफलता को सफलता में बदलें। हम लोगों ने प्राय देखा है, भरपूर प्रयास करने के उपरांत भी हम लोग असफल हो जाते हैं। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। ऐसा होता है कि बार बार प्रयास के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। प्राय कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सफलता हाथ नहीं लगती। इसका मुख्य कारण व्यक्ति की कुछ गलत नीतियां होती हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को सफलता हो पानी चाहता है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। दूसरों को बताने से व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। यह बातें हमारे निजी जीवन और आत्मविकास से संबंधित भी होती हैं। दूसरों को लक्ष्य और योजनाएं साझा करते ही हमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ लोग हमारी योजनाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हमारे प्रेरणा को कमज़ोर कर सकते हैं। इस तरह की नेगेटिव आलोचना से हमारी ऊर्जा और उत्साह में कमी आ जाती है। अपने लक्ष्य और योजनाओं को सार्वजनिक करने से हम दूसरों की विचारों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे हमारे आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है और हमें अपने खुद के निर्णय पर भी संदेह होने लगता है। जब हमारे लक्ष्य और योजनाओं की जानकारी दूसरों को हो जाती है तो वह अनजाने या जानबूझकर हमारी राह में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इससे हमारी योजनाओं को सफलता के साथ पूरा करने में समस्या उत्पन्न होती है। विवेकानंद जी ने गोपनीयता को महत्व पर जोर भी दिया है। उनका मानना है हमारे लक्ष्य और योजनाएं व्यक्तिगत होती हैं और उन्हें गुप्त रखने से हम अधिक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लक्ष्य और योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इससे हमें अपनी आत्म प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं को प्रेरित करने का अवसर भी मिलता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये प्रेरणा लेते हुए हमें लक्ष्य और योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट करने से हमारी कमजोरी के आधार पर लोग समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही हमारी क्षमताओं पर हमें भी शक होने लगता है। कमजोरी को उजागर करने से दूसरे हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर हमें हानि पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जब लोग हमारी कमजोरी को जान जाते हैं तो वह हमें कठिन परिस्थिति में भी डाल सकते हैं। इससे हमारे लिए सफलता की राह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा करके हम अपनी कमजोरी को पहचान और उन्हें स्वीकार कर उस पर काम कर सकते हैं और इसे गुप्त रखते हुए हम बिना किसी बाहरी दबाव या आलोचना के अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को छिपाकर हम एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी छवि बना सकते हैं। यह हमारी पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता के लिए सहायक हो सकती है। इसीलिए हमें अपनी कमजोरी को गुप्त रखते हुए उस पर काम करना चाहिए और खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और सफलता की दिशा में मजबूती के साथ बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी अपने कौशल को भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जब आप अपने कौशल को गुप्त रखते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निखारने का अवसर मिलता है। यही आपके आत्मविकास और आत्म सुधार को भी सही अवसर प्रदान करता है। अपने कौशल को सार्वजनिक करने से आपके प्रतियोगी भी आपकी तकनीकी और कौशल के आधार पर चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः हमें किसी भी स्पर्धा से बचने और अपनी रणनीति को सुरक्षित रखने के लिए कौशल को गुप्त रखना ही चाहिए। दान और सहायता का विशेष रूप से सार्वजनिक करने से हमें अभिमान आ सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो दान और सहायता गुप्त रूप से रखना चाहिए और करना भी चाहिए। ऐसी योजना हमारे आध्यात्मिक नीति और सेवा भाव को बल प्रदान करती है। यह हमारे आत्मविकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ
उन्हें पूरा करने की दिशा में हमें काम करना चाहिए, तभी दुनिया के सामने आदर्श सफलता के आयाम प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी सफलता के शिखर पर पहुँचे मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेव का उपरांत नमस्कार।